हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के हिस्ट्री एंड सिविक्स के हम सिलेबस जानेंगे। 2025-26 सेशंस के लिए हमें क्या पढ़ना है, जो आपके आईसीएसई बोर्ड में आपके ने रिलीज कर दिया गया है, वो हम सारी डिटेल में समझेंगे। हिस्ट्री एंड सिविक्स के बाकी सारे सब्जेक्ट के आपके अपलोड कर दिए गए। तो चलिए हम जानते हैं। तो ये आपके 2 आवर्स का पेपर होगा हिस्ट्री एंड सिविक्स का, जो आपके एक्सटर्नल मार्क्स, जो 2 आवर्स के पेपर में 80 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 2 पार्ट होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। उसका स्पेशल हम वीडियो अलग से बनाएंगे। तो ये अभी समझ लेना है 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे। इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो 20 मार्क्स के होंगे, मीन्स की स्कूल्स आपके 20 मार्क्स देंगे और 80 मार्क्स आपको एक्सटर्नल से गेन करना है, ग्रेप्ट करना है। तो ये आपके मेन जो होते हैं 80 मार्क्स के होते हैं। 20 मार्क्स आपके स्कूल दे ही देते हैं। 18, 19, 20 मार्क्स सभी को मिला रहता है। अब आते हैं सिविक्स जो हम सिविक्स में पढ़ेंगे, यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन लेजिस्लेचर के बारे में तो मीनिंग ऑफ द फेडरल सेटअप इन इंडिया। आगे जब आता है लोकसभा, टर्म आते हैं, कंपोजिशंस आते हैं, क्वालिफिकेशंस आते हैं फॉर मेंबरशिप, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्यूर्स होते हैं, ए ब्रीफ आइडिया ऑफ सेशंस, आपके क्वारम, फिर क्वेश्चंस आवर, फिर एडजॉर्नमेंट, फिर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होते हैं, स्पीकर इलेक्शन एंड फंक्शंस। ये आपके यूनियन लेजिस्लेचर के लोकसभा का पार्ट है, जो आपके सिलेबस में है इंडिया का, वो पढ़ना है। फिर आते अब राज्यसभा में कंपोजिशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, इलेक्शन और टर्म और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, ये सब के बारे में पढ़ना है, सिलेबस में है। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं पावर एंड फंक्शंस ऑफ यूनियन पार्लियामेंट। ये आपके लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, इलेक्टोरल, amendment of the constitution, control over executives, exclusive powers of 2 houses, ये सब हमें पढ़ना है। फिर आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव्स में। अगर आ जाते हैं तो प्रेसिडेंट के बारे में, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, कंपोजिशंस ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, फिर रीजन फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस, प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट, पावर्स, एग्जीक्यूटिव्स, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिस्क्रिशनरी एंड इमरजेंसी, ये सब के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, तो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, टर्म ऑफ ऑफिस एंड पावर्स, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टेन्योर, फिर फंक्शंस, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, इमरजेंसी, पोजीशन एंड पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियरी में सुप्रीम कोर्ट्स, कंपोजिशंस, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज, अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर, jurisdiction and functions, ओरिजिनल एपिलेट, फिर एडवाइजरी, फिर रिवाइजरी, जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड रिट्स। ठीक है। फिर हाई कोर्ट्स के बारे में, कंपोजिशंस, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेज, अपॉइंटमेंट, मीन्स की वही आपका सेम पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो है वही आपकी हाई कोर्ट। फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट या उसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का बोला भी जाता है। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन कोर्ट में क्या अंतर होता है, उसकी डिस्टिंक्शन जानेंगे। लोक अदालत क्या होती है, मीनिंग एंड एडवांटेज, वो हम जानेंगे सर। ये सिलेबस में आपका वो पढ़ना भी है। अब आ जाते हैं हिस्ट्री के पार्ट में। तो हिस्ट्री का पार्ट, ये सिविक्स के पार्ट थे, हिस्ट्री के पार्ट अब पढ़ना सेक्शन बी। मतलब कि इंडियन नेशनल मूवमेंट आपकी 1857 से 1917 तक के बीच में,
The first war of independence, 1857, only the causes, political, socio-religious, economic, military, and consequences will be tested. The events, however, need to be mentioned in order to maintain continuity and for a more comprehensive understanding. The factors leading to the growth of nationalism, economic exploitations, repressive colonial policies, socio-religious reform movements, brief mention of contribution of Raja Ram Mohan Rai and Jyotibai Phule and role of the press. Foundation of Indian National Congress, the Indian National Association, Surendra Nath Banerjee, and the East India Association, Dada Bhai Naroji, as precursors, immediate objectives of the Indian National Congress, the first two sessions, their presidents should be mentioned. ये आपके सिलेबस में है। अब आगे आते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 to 1907, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड ऑफ स्ट्रगल ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट्स, एनी टू कंट्रीब्यूशंस ऑफ दादा भाई नरोजी, सुंदर नाथ बनर्जी एंड गोपाल कृष्ण गोखले। Second phase of the Indian National Movement 1905 to 1916, a brief mention of the causes of the partition of Bengal and its perspective by the nationalists. A brief mention आपकी of Surat split of 1907, objectives, methods of struggle of the radicals. Any two contribution of Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Rajpat Rai, the Muslim League, factors leading to the formation of the Muslim League and its objectives. Brief mention of the significance of the Lucknow Pact 1916, mass phase of the national movement 1915 to 1947, Mahatma Gandhi non-cooperation movement, causes, खिलाफत मूवमेंट, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, प्रोग्राम एंड सस्पेंशन, चोरी चोरा इंसिडेंट, इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, फिर काउजेज आपकी रिएक्शन ऑफ द सिमोन कमीशन, फिर डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज एट द लाहौर सेशन ऑफ 1929, फिर उसके बाद दांडी मार्च, प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट, गांधी इरविन पैक्ट एंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द क्विट इंडिया मूवमेंट, काउजेज, फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मेंशन, जापानी स्ट्रीट, क्विट इंडिया रिजोल्यूशंस, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द मूवमेंट। नेक्स्ट आपका जो है सिलेबस में फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑब्जेक्टिव्स, INA, ऑब्जेक्टिव्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस, फिर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, कैबिनेट मिशन प्लान, क्लाउजेज ओनली, माउंट बेटन प्लान, क्लाउजेज एंड इट्स एक्सेप्टेंस, एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, क्लाउजेज इंडिया ओनली। फिर उसके बाद आपकी जो पढ़ने हैं कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, काउजेज, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म, फिर आर्मामेंट राइट्स, फिर डिवीजन ऑफ यूरोप एंड सराजेवो क्राइसिस, फिर एंड रिजल्ट, ट्रीटी ऑफ वर्सिलेस, फिर टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। फिर इसके बाद आते हैं राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, काउजेज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली एंड द राइज ऑफ नेजिज्म इन जर्मनी, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मुसोलिनीज फैसिस्ट, हिटलर्स नाजी आइडियोलॉजीज, सेकेंड वर्ल्ड वार, फिर सेकेंड वर्ल्ड वार के बारे में जानेंगे, काउजेज, डिससैटिस्फैक्शन विथ द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेज, राइज ऑफ फैसिज्म एंड नेजिज्म, पॉलिसी ऑफ एपीजमेंट, जापानीज इन्वेजन ऑफ चाइना, फेल्यूर ऑफ लीग ऑफ नेशन एंड आगे जो जानेंगे आप पढ़ोगे हिटलर्स इन्वेजन्स ऑफ पोलैंड, ब्रीफ मेंशन ऑफ द अटैक ऑन पर्ल हार्बर,
and bombing of Hiroshima, Nagasaki, consequences, defeat of Axis power, formation of the United Nations and Cold War। ये आपके सिलेबस में पूरे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, कंपोजिशंस एंड फंक्शंस ऑफ द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ सेशंस जस्टिस। फिर मेजर एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ, WHO, यूनेस्को। फिर फंक्शंस ओनली, ये जानेंगे। फिर नन अलाइंड मूवमेंट हम जानेंगे कि ब्रीफ मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, पंचशील रोल ऑफ जवाहरलाल नेहरू, नेम ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ एनी। तो ये आपकी सिविक्स एंड हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर थे। आप बोल सकते हैं सिलेबस भी जो पिछले के बार ही जैसा है, कुछ बदलाव नहीं है। तो ये हमें पूरी डिटेल में इस बार हम पढ़ेंगे, ट्राई के तो जरूर, लेकिन आपकी PCB फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री इवेंट में लेकर आऊंगा पूरे साथ के साथ। इस बार पूरे लेक्चर्स आपकी प्लानिंग के साथ इस चैनल पे मिलने वाला है। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आपकी जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे। पूरे चैप्टर के डिटेल्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।